ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रायः लोगों के मन में आता है कि भगवान का निवास कहाँ है, भगवान रहते कहाँ है। अगर इस सृष्टि में भगवान है, वह परमात्मा है, वह ईश्वर है, तो उसके रहने का कहीं स्थान भी होगा। तमाम लोग कहते हैं भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, तमाम लोग कहते हैं वैकुंठ में रहते हैं, तमाम लोग कहते हैं स्वर्ग में रहते होंगे, तमाम लोग कहते हैं मंदिरों में रहते हैं, तमाम लोग कहते हैं चारों धाम में रहते हैं, तमाम लोग कहते हैं भगवान सर्वत्र रहते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान रहते कहाँ हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है? तो गीता, श्री रामचरितमानस या हमारे जो भी महापुरुष हुए, उनका क्या विचार है कि भगवान कहाँ रहते हैं। बाकी जो हमें बाह्य आडंबरों में फंसाने वाले लोग हैं, वो या जो नहीं जान रहे हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, वो खुद नहीं जान रहे हैं लेकिन लोगों को बताते हैं। कहें कि आपै खारी खात हैं, बेचत फिरे कपूर। उन्हें खुद पता नहीं लेकिन भगवान के बारे में बताते हैं। तो ऐसे लोग समाज को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए हमेशा महापुरुषों की बात और अपने शास्त्रों की बात को ही मानना चाहिए प्रत्येक भक्त को। इसलिए अगर शंका मन में आए इस तरह के किसी भी, तो शास्त्र के पास जाइए, महापुरुष के पास जाइए, शास्त्र पढ़िए, तो समझ में आ जाता है, तमाम प्रश्नों का हल हो जाता है। तो गीता हम लोग का आदि धर्म शास्त्र है, और गीता का ही अनुवाद जितने भी शास्त्र हैं, भाषा अलग अलग भले हो लेकिन सब गीता के ही अनुवाद है। तो गीता में भी भगवान ने माना, अर्जुन को बताया, क्योंकि अर्जुन तमाम प्रश्न जरूर किया लेकिन ये प्रश्न वो नहीं कर पाया था। इसलिए भगवान ने स्वयं इस प्रश्न को किया और अर्जुन से निवारण भी किया, अपने प्रश्न किया और अपने उत्तर भी दिया। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि अर्जुन, क्या तुम जानते हो वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा कहाँ रहता है? अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं तो सुना हूँ वृंदावन, मथुरा, द्वारिका इत्यादि में आप रहते हो। मैं क्या जानूं कि मैं तो यही जानता हूँ। भगवान ने कहा, नहीं, जितने भी तीर्थ हैं ये पूर्व में किसी न किसी महापुरुष की तपस्थली है, पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं। उन तीर्थों में जाने से पुण्य पुरुषार्थ बढ़ेगा, ईश्वर पथ पर चलने की रुचि बढ़ेगी। लेकिन अगर परमात्मा चाहिए, ईश्वर की अनुभूति चाहिए, ईश्वर का अनुभव चाहिए, महसूस आप ईश्वर को कर सकते हैं, तो गीता के सिद्धांत पर चल करके और भगवान की इस वाणी को समझ करके ही कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। मैं अर्जुन सबके हृदय देश में, ये शरीर है, किडनी, लीवर, आंख, गुर्दा, पेट, हाथ, पांव, नाक, कान, आंख सब अंग हैं। उसी तरह इसी शरीर में एक अंग है हृदय। भगवान कहते हैं मैं हृदय में निवास करता हूं, आत्मा रूप में। हृदय कहिए, आत्मा कहिए, बात बराबर। मैं उस हृदय में आत्मा के रूप में मैं परमात्मा निवास करता हूं। आत्मा परमात्मा प्रायवाची शब्द है। अर्जुन, मेरा निवास स्थान वही है, और अगर तुम्हें पाना है तो हृदय देश में जाओ। दशानन से दशरथ बनो, हृदय में जाओ, हृदय में ध्यान करो, मुझको हृदय में ढूंढो। तब क्या जो बाहर में लोग जाते हैं ये गलत है। बाहर में मात्र पुण्य पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए तीर्थों में जाना है, लेकिन वहां से सीख के साधना की विधि सीखने के बाद अपने हृदय में आना है। यही प्रत्येक महापुरुषों ने बताया। अपने शिष्य को ऐसे ध्यान करो, ऐसे मेडिटेशन करो, ऐसे भजन करो, तुम भी उस रहस्य को अनुभव कर लोगे। श्री रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास जी यही लिखते हैं, सेम। इसलिए श्री रामचरितमानस अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी देखेंगे कि लिखा हुआ है, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। वह प्रभु कहाँ रहते हैं? तो हृदय में रहते हैं। और रोगी हो, निरोगी हो, गरीब हो, अमीर हो, जात हो, परजात हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, अपने को हिंदू कहने वाला हो, मुसलमान कहने वाला हो, ईसाई, सिख, यहूदी, पारसी, कुछ भी कहने वाला हो, उसके हृदय में भगवान रह रहे हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग। यहाँ तक इंसान नहीं, दुनिया में जो भी अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जो भी जीव हैं, सब के हृदय देश में वो नारायण व परमात्मा का निवास है। इसी को कबीर साहब ने बड़े ठेठ भाषा में कहा कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं काशी, ना मैं काबा, ना मथुरा कैलाश रे। सब जितने महापुरुष हुए गीता ही पढ़े। कबीर साहब कहते हैं मौको कहाँ ढूंढ रहे हो? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाही। तो भगवान घट घट में विराजमान है। इसलिए अगर भगवान को ढूंढना है, भगवान को पाना है, तो आपको हृदय देश में जाना होगा। उनका निवास स्थान हृदय है। सब घट मेरा साइया सुनी से जन को, हर घट में मेरा साईं निवास कर रहा है, वह परमात्मा निवास कर रहा है। जर्रे जर्रे खुदा, वह गॉड, वह भगवान कण कण में है। और निवास स्थान जब भी है तो मनुष्य का हृदय है, जीव का हृदय है। तो सूनी सेज न कोई, कोई भी सेज सूनी नहीं है। सबके हृदय रूपी सेज में भगवान का निवास है। जिस दिन हृदय रूपी सेज से वह नारायण की आभा प्रकाश खत्म हो जाती है, उस दिन से ये सेज सूनी हो जाती है। कोई जला देता है, कोई दफना देता है, कोई गाड़ देता है। तो सूनी सेजन कोय बलिहारी वा दास की, जहीं घट पर गट होए। जिस दास ने भगवान का भजन चिंतन कर
उस प्रभु को प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, प्रकट कर लिया है अपने अंदर, थे लेकिन अनुभव नहीं था, अनुभूति नहीं था। ध्यान, पूजा, भजन, सेवा, समर्पण, सद्गुरु आज्ञा पालन से प्रकट कर लिया। ऐसे भक्त के शरण में जाने से आपको भी उसकी अनुभूति होती है। इसलिए तीर्थों में, व्रतों में, सब जगह जाएं, आडंबरों से बचें और तीर्थ में जाकर मात्र इतना ही सीखें कि ध्यान की विधि क्या है, हृदय देश में जाने की विधि क्या है, और उसकी विधि सर्वाधिकार सुरक्षित है श्रीमद् भगवद गीता में। ध्यान की विधि, उस हृदयस्थ ईश्वर को ढूंढने की विधि श्रीमद् भगवद गीता में है, रामचरितमानस में है, महापुरुषों की वाणी में है। उसको आप सुने, समझें, चलें, आप पा जाएंगे। और नहीं तो भटकते भटकते जीव खत्म हो जाएगा। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई चर्च में, कोई गुरुद्वारा में, कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढता रहेगा, भगवान मिलेंगे नहीं। जब मिलेंगे हृदय देश में, इसलिए भगवान का निवास स्थान हृदय है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की